वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आप सबका मेरे वेद शास्त्र चैनल में। मैं हूँ पूर्वी रावल, आपकी टैरो रीडर, और जानेंगे सारी राशियों का दैनिक राशि भविष्य मेष से लेके मीन तक। देखते हैं कि उनका दिन कैसा रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आए तो वो आप तक पहुंच सके। तो एरिस यानी कि मेष राशि के जितने भी जातक हैं, देखते हैं कि आज का उनका दिन कैसा रहेगा टैरो कार्ड के हिसाब से। अच्छा, चलिए, आपके अंदर बता रहा है माइजर। द माइजर का मीनिंग ये है कि मेष राशि आप बचाने की कर रहे हैं कोशिश, आप अपनी सेविंग्स ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आज के दिन आप किसी को कुछ भी देना पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि कोई भी चीज होती है तो हमें नहीं अच्छा लगता है किसी के साथ शेयर करना या किसी को देना। बट द माइजर का कार्ड है वो अर्थ एलिमेंट होता है, और जब भी अर्थ एलिमेंट का कार्ड होता है तो वो मैसेज हमको यही देते हैं कि हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं, हमें सबकी मदद करनी चाहिए, फिर वो भले कौन सी भी और कैसी भी सिचुएशंस में क्यों ना हो। ऑफ कोर्स जब भी हम किसी की हेल्प करते हैं या कुछ भी अच्छा ऐसा काम करते हैं तो हमें सामने से उसका बोलते हैं ना फीडबैक मिलता ही है, हमको कुछ ना कुछ मिलता ही है। बट हम स्टार्ट नहीं करते हैं, हम खुद के लिए सेव करते रहते हैं खुद को। तो द माइजर का कार्ड आपको यही कहना चाहता है कि अगर आज के दिन आपको अगर किसी की मदद करनी पड़े है या फिर कोई छोटा मोटा काम आ सकता है किसी का करने के लिए, तो आप उसमें थोड़ा मतलबी या मीन मत हो जाइए। वो आप थोड़े से मीन हो चुके हैं उस चीज के लिए कि नहीं, मुझे तो किसी की हेल्प नहीं करनी है, मुझे किसी की परवाह नहीं है। अगर किसी का भी कोई काम है तो मैं इस काम के साथ क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है जो आपके माइंड में आ सकते हैं। बट अगर आप किसी की हेल्प करेंगे तो डेफिनेटली सामने से आपको जो नाइस बोलते हैं ना एक रिजल्ट होता है वो अच्छा आता है। आप जब पढ़ाई करते हो तभी उसका रिजल्ट मिलता है। तो सेम आपकी जो लाइफ की जो साइकिल होते हैं, जो कर्मा होते हैं, उसको अगर आपको अच्छा रखना है तो उसके लिए आपको हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो इसके लिए ही आज का ये जो कार्ड है आपको यही इंडिकेट कर रहा है मेष राशि कि अगर किसी की हेल्प करनी आ रही है तो उसको कीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपका ईगो रहेगा, ईगोइस्टिक जब नेचर, अब हम किसी के लिए काम नहीं करते हैं तो किस तरह का नेचर बाहर आएगा। ऑब्वियसली हमको जज करते हैं ईच एंड एवरी डे, सब हम लोग को जज करते ही है, देखते ही है, सोचते ही है, समझते ही है। तो उस वक्त आपकी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी ईगोइस्टिक इसके लिए आएगी क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि आप किसी की हेल्प नहीं करते हैं, आप सिर्फ अपने लिए करते हैं। बट ये कार्ड से आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अब तक जो आप अगर ऐसा किया भी है तो आप अभी न्यू स्टार्ट कीजिए, किसी की हेल्प करने की ट्राई करिए। आपके पास जितना है उससे कई ज्यादा अगर आप किसी की और की हेल्प करेंगे तो उससे आपको ज्यादा फायदा होगा। और आप ही को लगेगा कि जब आपका टाइम है खराब है, जब कभी खराब पीरियड होता है तो किस तरह से कोई हेल्प करेगा, तब आपकी कोई हेल्प करेगा जब आप किसी की हेल्प करेंगे। तो माइजर का कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है कि आज के दिन अगर आपको किसी की हेल्प करनी पड़ रही है तो उसको कीजिए ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिले। चलिए, टॉरस यानी कि वृषभ राशि का दिन कैसा है। पास्ट लाइफ दिखा रहे हैं। पास्ट लाइफ का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं इस जन्म में भी आपने जो किया है वो आपको थोड़ा सा पेनफुल है। पेनफुल इसके लिए क्योंकि कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ मतलब पहला अपना जो आगे का जन्म होता है उससे पहले, तो उसमें भी अपने कई सारे कर्म किए होते हैं जो हमें इस जन्म में भी निभाने पड़ते हैं। यही आपका दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो पास्ट लाइफ है उसके कारण का जो आपका जो एट प्रेजेंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है। खराब आदतें हो सकती है क्योंकि कार्ड्स में पास्ट लाइफ के कार्ड्स में हमको कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जो अलग है। तो आपका पहले का जो कर्मा है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ है,
उसके कारण जो एट प्रेजेंट आपका है वो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा। क्यों डिस्टर्बिंग रहेगा? क्योंकि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, खराब हैबिट्स भी आ सकती है आपके अंदर, जैसे कि कम सोना, खाना टाइम टू टाइम नहीं खाना, प्रॉपर अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को बैलेंस नहीं रखना। ये सारी बातें आज के दिन आपको फील होगी और लगेगा भी, क्योंकि टैरो कार्ड्स हमेशा हमारे जो अंदर की होती है इंट्यूशंस, उसको इंडिकेट करके ही कार्ड्स कहते हैं। तो टॉरस वृषभ राशि, कहीं ना कहीं आपका हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे, हेल्थ इश्यू आ सकते हैं। हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए और आपका जो साइकिल है कर्मा का, उसको और अच्छे से रखिए और क्लियर कीजिए, ताकि आपका जो प्रेजेंट है, फ्यूचर है, वो बहुत अच्छा हो। क्योंकि पास्ट लाइफ हमेशा पास्ट लाइफ होती है, लेकिन उसकी मिस्टेक्स से हम कुछ सीखे तो वो हमें आगे जाके काफी अच्छा कर सकता है। लेकिन मेरी तरफ से टॉरस राशियों को यही मैसेज होगा कि आज के दिन अगर आपका हेल्थ इश्यू है तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इश्यूज आ सकती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यू की वजह से हो सकती है आपको। चलिए जेमिनी यानी कि मिथुन राशि का दिन कैसा है। मिथुन राशि दिखा रहे हैं मैच्योरिटी। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि आज के दिन आपको पता है कि आप किस तरह से, आपको क्या चाहिए। मैच्योरिटी का मतलब ये होता है कि कब अपने अंदर जो है वो आता है बाहर। आप सारे काम कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं, आप कभी भी टाइम वेस्ट में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट करना आपको प्रोबेबली थोड़ा सा खराब लगता है कि मेरा टाइम नहीं खराब होना चाहिए। तो मैच्योरिटी के अंदर ये सारे गुण होते हैं। जब मैच्योरिटी का कार्ड आता है, अर्थ एलिमेंट का कार्ड आता है, तो उसके अंदर वो सारे तत्व भी होते हैं और उसके लिए वो मैच्योर होते हैं। तो जब मैच्योरिटी आती है उनके अंदर, तो वो किस तरह से होती है कि अपने अंदर जो सारे गुण होते हैं वो अच्छे होते हैं। आपके जो गुण है मिथुन राशि, वो अच्छे होते जा रहे हैं। आज का दिन आप बहुत ही अच्छे गुण और संस्कारों से चलने की वजह से आपका जो दिन है वो भी अच्छा जाएगा। आप काफी कुछ बिजनेस में भी और काफी सारे नए आइडियाज को भी अडेप्ट कर रहे हैं और उसके कारण आप आगे और जाएंगे। चलिए कैंसर यानी कि कर्क राशि का दिन कैसा है। कर्क राशि का दिखा रहे हैं स्ट्रेस का कड़ा है। स्ट्रेस का कड़ा है मतलब कहीं ना कहीं आपको काम का बर्डन आने वाला है। काम के बर्डन के साथ काफी सारे ये मैसेजेस होते हैं अपने को, हमें मैसेजेस होते हैं टैरो कार्ड की तरफ से कि किस तरह से कैसा रहना चाहिए। तो देखिए कैंसर कर्क राशि आपके अंदर स्ट्रेस का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत सारे काफी सारे काम लेके बैठ चुके हैं जो आप ऑलरेडी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें दिख रहा है आप ऑलरेडी बहुत सारे काम लेके बैठे हैं जो आपसे नहीं हो रहा है, प्लस कहीं ना कहीं आप अपना विश्वास किसी और पे रख के चल रहे हैं और अपना काम उसको सौंप रहे हैं। अपना काम सौंपना यानी कि खुद की डोर को किसी और के हाथ में देना, ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, क्योंकि ट्रस्टवर्दी ज्यादा हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं पीपल हमारे एडवांटेज लेते हैं, और वो एडवांटेज आज नहीं लेकिन भविष्य में आपको पता चलेगा, तब आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। बट द स्ट्रेस का कार्ड आपको यही ऑफर दे रहा है कि अगर आपकी लाइफ में अभी से ही कोई ऐसा पर्सन है जो आपका एडवांटेज ले रहा है, तो सारी बातें या सारा काम उनसे ना निकलवा के खुद पर भरोसा कीजिए, और साथ ही साथ में आप जो सारे काम लेकर बैठे हैं एक साथ, उसे एक एक करके पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से करें तो वो काफी सारे अच्छे हो सकते हैं। चलिए लियो यानी कि सिंह राशि का दिन कैसा रहेगा। सिंह राशि का दिखा रहे हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मीनिंग ये है कि आपका जो नेचर है वो काफी सारा एग्रेसिव हो गया है, क्योंकि एयर एलिमेंट का कार्ड है, मतलब इसका मतलब वो माइंड का ही कारक होता है, तो माइंड से ही ज्यादा रिलेटेड होता है। आप कंट्रोल करना चाह रहे हैं हर सिचुएशन को कंट्रोल करने से
अगर काम हो जाता तो सब कंट्रोल ही करते एक दूसरे को, बट वैसा लाइफ में नहीं होता है, हर चीज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो सेम लियो, आप चीजों को जितना कंट्रोल करने जाएंगे वो और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी होती है। हाँ, अगर आपको नियम से चलना पसंद है, प्रिंसिपल के हिसाब से चलना पसंद है, तो उसके लिए कार्ड काफी पॉजिटिव एनर्जी देता है। क्योंकि अगर आपको प्रिंसिपल में रहना पसंद है तो ऑफ कोर्स मुझे भी टाइम टू टाइम मेरे सारे काम करना पसंद है। मैं कभी भी अपना टाइम कोई ऐसी चीज की वजह से वेस्ट नहीं करती हूँ जहाँ पे मेरा टाइम इन्वेस्ट ना हो। तो हाँ, अगर टाइम इन्वेस्ट करना है, आप कुछ अच्छे काम कर रहे हैं, आपका जो प्रिंसिपल के हिसाब से चलना है, जैसे रूटीन होती है वो बहुत अच्छी है, वो दिख रही है मुझे। बट एक ही इश्यू और प्रॉब्लम है, वो है अपना कंट्रोल किया हुआ नेचर। अगर आप जितना पर्सन को कंट्रोल करने जाएंगे या फिर कोई किसी और चीज को जो होता है कंट्रोल करना चाहेगी, वो कंट्रोल से बाहर ही होगी। तो जो कंट्रोल है, अनुशासन है, वो आप रखिए, लेकिन उस अनुशासन में और प्रिंसिपल में आप देखिए कि कहीं ना कहीं किसी और का नुकसान नहीं हो रहा है। क्योंकि कई बार हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं, सिचुएशंस को कंट्रोल करते हैं, सारी सिचुएशंस एक जैसे नहीं होती है, कई बार वो बाहर निकल जाती है। लेकिन कंट्रोल का मीनिंग ही यही है कि कंट्रोल जब होता है तो किस तरह से उसको एडेप्ट करना। अगर आप इसको राइट वे में लेके जाएंगे तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी वाला कार्ड है। अगर आप सोचेंगे कि ये सिचुएशन के हिसाब से मैं प्रिंसिपल में रहूं और उसे कंट्रोल करूं, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में आएगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे हिसाब से ही सब कुछ होना चाहिए, तो दैट विल बी नॉट हैपन, बिकॉज ऐसा नहीं होता है कि जैसा आप सोचे वैसा ही हो। इसलिए सिचुएशन को कंट्रोल करने से अच्छा है कि उस सिचुएशन को प्रिंसिपल के हिसाब से रखिए, तो ये कार्ड आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। चलिए, वर्गो यानी कि कन्या राशि का दिन कैसा रहने वाला है। मोरालिटी का कार्ड आया है। मोरालिटी का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अभी भी आप का जो पर्सनालिटी है वो अच्छी नहीं दिख रही है, काफी सारे इश्यूज और प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं, लोगों के दृष्टिकोण में आप अलग लग रहे हैं। कन्या राशि, कहीं ना कहीं आप भी सिचुएशन को अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, लेकिन हर सिचुएशन को कंट्रोल करने से हमें नहीं कुछ भी मिलता। तो कन्या राशि, अगर काम के लिए ये कार्ड देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस कार्ड में मॉरलिटी जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। जैसे कि लियो में आया कंट्रोल, एयर एलिमेंट का ही कार्ड था, वैसे सेम कन्या राशि आपको भी एयर एलिमेंट का कार्ड आया है। यानी कहीं ना कहीं ये कार्ड आपकी मन से जुड़ा हुआ है, आपकी मन की जो बातें हैं वो कह पाता है ये कार्ड्स। तो कन्या राशि, कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा काम पर जो होता है आपका अनुशासन रहेगा, आपको काम में प्रिंसिपल रखना पसंद होगा, उसके वजह से आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर वो अकेले अगर जो कोई पर्सन है वो जो सिंगल है, तो उसके लिए रीडिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया और अनोखा कर सकते हैं आप इसमें कन्या राशि, और उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। बट ये कार्ड का एक ही पॉइंट है कि अगर आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं कुछ चीजों में, तो उसको कैसे सही करेंगे, तो खुद की गलतियों को देखकर। कहीं ना कहीं आप अच्छा कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप अच्छा कर रहे हैं और आप बहुत ही नाइस और फाइन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को
आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और उसे पहले देखना चाहिए। अदरवाइज ये कार्ड की रीडिंग बहुत ही अच्छी है, क्योंकि नए स्टार्टअप्स के लिए मॉरलिटी का कार्ड बहुत ही अच्छा रहता है। मैंने कहा ये माइंड का कारक होता है, तो अगर आप माइंड के कारक को पॉजिटिवली एनर्जी की तरफ लेके जाएंगे तो ये रिजल्ट बहुत ही अच्छा देती है। बट मैंने कहा कि कुछ माइनस इम्पैक्ट्स भी होते हैं इसके अंदर, तो किसी को हर्ट ना करना, किसी को तकलीफ दिए बिना काम करना, सोचे समझे बिना कोई भी निर्णय ना लेना। अदरवाइज ये कार्ड बहुत ही अच्छा है, आपके नए स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हाँ, सिंगल वुमन के लिए ये कार्ड काफी लकी साबित होता है, क्योंकि वो सक्सेसफुल वुमन्स होती है। बट सक्सेसफुल वुमन के साथ हमें घर भी देखना होता है, काफी कुछ देखना होता है अपने लाइफ में। दिस इज नॉट फॉर ओनली गर्ल्स, ये बॉयज की भी रीडिंग है। तो जो भी जितने सिंगल बॉयज हैं वो भी काफी अच्छा कर रहे हैं। न्यू काम का स्टार्टअप्स आपका बहुत ही जल्दी और फास्ट हो सकता है आज के दिन। बट मॉरलिटी का कार्ड में एक ही आपको ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन या कोई भी ऐसी बातें या फिर कोई भी ऐसा प्रेजेंटेशन ना दे जिससे आपका जो डार्क बोलते हैं ना, अपना जो गुड और बैड दिखता है, तो वो बैड इंटेंशन में आ जाएगा। उस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, लिब्रा यानी कि तुला राशि का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि जितने भी जातक है वो ये सोच रहे हैं कि मूवमेंट टू मूवमेंट दिखा रहे हैं आपके अंदर। मूवमेंट टू मूवमेंट मतलब कहीं ना कहीं आप अभी भी कुछ चीजें आज के दिन थोड़ा सा सोच और समझ के करना चाहते हैं। किसी भी निर्णय में तुरंत जंप करके ना लिए निर्णय तो अच्छा होगा, क्योंकि मूवमेंट टू मूवमेंट के कार्ड में आपको यही हिंट होता है कि कोई भी स्टेप लेना है तो वो सोच समझ के लीजिए लाइफ में। आज के दिन अगर आपको कोई भी निर्णय लेने का है तो उसको काफी सोच समझ के कीजिए। अदरवाइज ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का है, क्योंकि काफी सारी बातों से होकर और सोच समझ कर आप जाने वाले हैं। काफी सारी चीजें भी आपको देखने मिलेगी, समझने मिलेगी, सीखने मिलेगी आपको। बट एक ही चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले सोच कर लीजिए तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। चलिए, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि का दिन कैसा है। इनोसेंस का कार्ड दिखा रहे हैं। इनोसेंस का कार्ड है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो स्टार्ट है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है आज का दिन। और साथ ही साथ में आप काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं फाइनेंशियली। लेकिन आपका व्यक्तित्व कैसा है, तो आपका व्यक्तित्व काफी अच्छा दिखा रहे हैं इस कार्ड में। आप चीजों को समझने लगे हैं, परखने लगे हैं, और काफी सारे जो अनुभव है उसके साथ आप चल रहे हैं। तो आज का आपका दिन काफी अच्छा जाने वाला है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है ये। और आपके अंदर एक स्थिरता और धैर्य आएगा। एक स्थिरता और धैर्य जब आते हैं ना, तब आपको धीमे 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 सब मिलने लगता है। क्योंकि धैर्य का मतलब यही होता है कि काम करना लेकिन सोच समझ के और धीमी गति से काम करना। हमेशा समझदार इंसान सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। वो जल्दी क्विक डिसीजन या फास्ट नहीं लेते हैं, वो काफी सारे सोच समझ कर फिर उसके हिसाब से वो चलते हैं। तो सेम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आज के दिन आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। सोचने और समझने की शक्ति आपकी ज्यादा होगी, और आज के दिन आपका कोई जो काम है वो भी हो जाएगा। कोई रुकावट या बोलते हैं ना खेद नहीं है इसमें। चलिए, सेजिटेरियस यानी कि धन राशि जातकों का दिन कैसा है। धन राशि के लिए दिखा रहे हैं क्रिएटिविटी मतलब कहीं ना कहीं आपके जो थॉट्स है वो काफी कलरफुल है। आप बहुत ही ज्यादा अच्छा सोच रहे हैं। क्रिएटिविटी का मतलब यही है कि नया स्टार्ट हो सकता है, कुछ नया स्टार्टअप करना है आपको। आपका जो पर्सनालिटी है वो भी काफी अच्छी तरीके से लोगों के सामने आ रही है।
बट ये कार्ड क्रिएटिविटी का है, यानी कि कुछ ना कुछ अगर आपको नया स्टार्ट करना है या कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें आप स्टार्टअप कर सकते हैं, तो ये कार्ड ऑब्वियसली यस एनर्जी के लिए है, पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है ये। तो आज के दिन अगर आपको कुछ नया स्टार्टअप करना है, कुछ क्रिएटिविटी में भी हो सकता है कि आपको कुछ क्रिएटिविटी करना है, क्योंकि आपके जो थॉट्स है वो इस वक्त क्रिएटिव ज्यादा है, इसके लिए सजिटेरियस आपको क्रिएटिविटी का कार्ड्स भी आया है। तो क्रिएटिविटी का जब कार्ड आए तो कहीं ना कहीं आप तो सोच ही रहे कुछ क्रिएटिविटी करने के लिए, बट इसमें जो मैसेज है वो यही है कि आपके जो अब आपका जो व्यक्तित्व है वो अब धीमे धीमे बाहर आ रहा है और आप कुछ नया सीख रहे हैं और कर रहे हैं लाइफ में, उसको ही कहते हैं क्रिएटिविटी। लाइफ में कुछ ना कुछ अगर अलग और नया करना है तो कैसे होगा, तो उसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं। आप नए नए जो क्रिएशंस होते हैं, क्रिएटिविटी जो बोलते हैं ना, एक एक स्टेप आगे बढ़ना, तो आप धीमे धीमे आपका जो माइंड है वो बहुत ही क्लीन और क्लियर है, आपका विजन्स काफी अच्छे और क्लियर है, और आपका जो दिन है वो भी आज अच्छा जाएगा, क्योंकि काफी सारे फ्रेश स्टार्ट्स मुझे दिख रहे हैं, आपको बहुत पसंद आ रहे हैं, और पॉजिटिव एनर्जी के कार्ड है। तो कोई भी काम आज के दिन अगर आपका है तो वो ऑब्वियसली हो जाएगा, ये इसमें आपको कोई इश्यूज या प्रॉब्लम्स नहीं होगी। चलिए देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है। अवेयरनेस का कार्ड दिखा रहे हैं मकर राशि। अवेयरनेस का कार्ड मतलब कहीं ना कहीं आपको जागरूक होने की जरूरत है। जागरूक इन द सेंस ऐसा नहीं कि जागरूक का मतलब है कि अंदर से जागना, अपने अंतर आत्मा की सुनना। कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को और उससे आप अवेयर नहीं है। कई बार हम खुद को दुखी करते हैं लेकिन हमको ही नहीं पता होता कि हम खुद को दुखी कर रहे हैं। अवेयरनेस का कार्ड आपको यही इंडिकेट कर रहा है मकर राशि कि कहीं ना कहीं आपको अंदर से जागरूक होने की जरूरत है। आप अपने मन की और अगर दिल की सुनेंगे तो ऑब्वियसली आप अंदर से जागरूक होगे। आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अवेयरनेस की जरूरत है, यानी कि जागने की अंदर से। जब आप अंदर से फील करेंगे ना तभी आपको 100% रिजल्ट मिलता है हर चीज का। कोई भी छोटा मोटा काम हो कैसा भी हो, लेकिन हम अगर दिल से करना चाहते हैं और दिमाग अपना साथ देता हो तो ही वो काम पूरा होता है। तो आज का दिन आपको कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लेसन सीखने या देखने मिलेगा जिससे आप अवेयर रहेंगे अब कि किस तरह से अब होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आज की सिचुएशन आपकी अवेयरनेस यानी कि कुछ ना कुछ आपको ऐसा ऑप्शन तो मिलेगा ही जिसमें आपको देखने मिलेगा कि किस तरह से मुझे अवेयर रहना चाहिए इस चीज से। उसको ही बोलते हैं अपनी अंदर की इच्छाओं को जागरूक करना। अगर आप जितनी जल्दी आप अंदर की इच्छा जागरूक करेंगे उससे ही आपका दिन जो स्टार्ट होगा वो बहुत अच्छा रहेगा। ऑब्वियसली ये कार्ड बहुत अच्छा है। अवेयरनेस यानी कि कहीं ना कहीं आपको मौका मिल रहा है कि खुद को और ज्यादा समझने का। चलिए एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि का दिन कैसा है। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड दिखा रहे हैं कुंभ राशि में। कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये है कि अगर बिजनेस वाइज में कार्ड देखना चाहूँ तो ये इस कार्ड में पॉजिटिव एनर्जी है, काफी सादा न्यू वर्क आ सकता है दो लोगों के साथ में। आप साथ में रहकर काम करना ज्यादा पसंद करेंगे। तो अगर आज के दिन आपको कम्युनिकेशन करके काम करना पड़ रहा है तो उसके लिए यस बोलिए, क्योंकि अदरवाइज ये आपको कॉम्प्रोमाइज का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं ऐसे सिचुएशन में डाल देगा जो आपको सोच रहे हैं कि आप मुझे नहीं करना है और करना पड़ेगा। बट मैं कहती हूँ कि हमेशा जो पॉजिटिव एनर्जी है उसके अंदर कैसे आप खुद को अडेप्ट करेंगे। तो पॉजिटिव एनर्जी में यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुंभ राशि आपको आज के दिन साथ में रहकर काम करना पड़ रहा है और उसकी वजह से आप आगे बढ़ेंगे तो इस ऑब्वियसली यस है। अगर आप साथ में रह के काम करेंगे तो वो सिचुएशन ही ऐसी रहेगी कि आपको पता चलेगा कि उसको कैसे अडेप्ट करूं और उसमें किस तरह से आगे बढ़ूं। हमारे अंदर हमेशा पॉजिटिव एनर्जीज होती ही है, बट हमेशा हम पॉजिटिव के ज्यादा हम नेगेटिव सोचने लगते हैं।
अपनी थिंकिंग हमेशा हम ज्यादा नेगेटिव में चले जाते हैं पॉजिटिव सोचने के बदले। अगर हमारे पे कोई भी छोटी से छोटी मुसीबत आ जाती है तो हम तुरंत दूसरा या फिर कुछ ऐसा सोचते हैं जो हमें नहीं सोचना चाहिए। बट एट प्रेजेंट जब आपको कोई प्रॉब्लम आती है तब भी ही आप सही सोचेंगे, तभी आप सही जाएंगे। तो सेम कुंभ राशि, अगर आप सही जाना चाहते हो और सही कर रहे हो तो उस चीज को अडेप्ट करना सीखिए। वो सिचुएशंस नहीं है, वो आपके लिए आपकी लाइफ है और आपको आगे बढ़ना है उस हिसाब से। उस तरह से अगर आप सोचेंगे तो ऑब्वियसली इस कार्ड की एनर्जी पॉजिटिव है और यस है। चलिए स्पाइसेस यानी कि मीन जातकों का दिन कैसा है। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। बट इस कार्ड में बुद्धा है, बुद्धा का कार्ड है ये, और इसका मतलब है अनकॉन्शियस। और अनकॉन्शियस का कार्ड का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं आपके मन को जागरूक करना है। मन की जागृति जरूरी है। माइंड से आप कहीं ना कहीं ज्यादा थॉट कर रहे हैं, उसकी वजह से आपका जो इश्यूज है वो प्रॉब्लम्स है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि आज के दिन आपका काम नहीं बनेगा, नहीं होगा, इश्यूज है, प्रॉब्लम्स है, ये तो होगा ही नहीं। वो आपके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट लाता है। बट कॉन्शियसनेस का कार्य हमेशा अपने को यही चीज को अवेयर करता है कि माइंड के अंदर वो सारे प्लेजर्स है जिसे हम एंजॉय कर सकते हैं। कब? जब हम पॉजिटिव सोचेंगे। तो इस कार्ड में बुद्धा ने हमको यही समझाया है कि हमें अगर जागरूक होना है तो हमें अपनी मन की आंखों से देखना पड़ेगा खुद को और दूसरे को। जब हम अपनी मन की आंखों से देखेंगे तब वो सारे नो यस में हो जाते हैं। कैसे? बिकॉज यू शुड हैव पॉजिटिव एनर्जी एंड ऑरा इन योर सेल्फ। इसलिए सब क्वेश्चंस का कार्ड आपको कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड होता है और वो आपको यही मैसेज करता है कि अपनी दृष्टिकोण को अच्छी से देखिए, जिसके कारण आपका जो देखने का तरीका होगा वो अलग हो जाएगा। और ऑलरेडी मैं अपनी 12 राशियां कंप्लीट कर चुकी हूँ, एरिस से लेके मीन तक। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बटन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जब नए वीडियोस आए तब मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और ये अगर मेरा ये भी वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो प्लीज इसको भी लाइक करिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे आपको नए से नए वीडियोस देखने भी मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर, तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस, यदि आप बहुत मेहनत करते हो
और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ, कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है, आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।